रामू अन्ना कर्नाटक से मुंबई शहर में नौकरी की तलाश में आते हैं, पर पढ़ा लिखा न होने की वजह से उनको कोई भी नौकरी नहीं मिलती है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। खामखा इतने बड़े शहर में आ गए हम लोग, वहीं पर कुछ काम धंधा ढूंढ लेते। दर बदर भटकने से ही हमें कुछ हासिल होगा, ये हमेशा याद रखना। आप धीरज रखिए, कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। कैसे काम मिलेगा मुझे जैसे अनपढ़ को? ये शहर पढ़े लिखे लोगों का जी, यहाँ पर मेरे जैसे अनपढ़ लोगों के लिए कोई काम नहीं है। मुझे बड़ी बेचैनी हो रही जी, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें दोबारा गाँव जाना पड़ेगा। अगर कोई नौकरी नहीं मिलेगी तो हम लोग अपना ही कुछ काम शुरू कर लेंगे। पर हम लोग क्या शुरू करें? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि खुद का कोई दुकान डाल सके। तुम्हारे गहने बेचकर ही तो हम यहाँ पर आए हैं। काश मेरे भी बाप दादा के पास अच्छी खासी जमीन जायदाद होती। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहे हो? हम लोग एक ठेला लगाकर डोसा बनाने का काम शुरू कर सकते हैं, उसमें ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये सही कहा तुमने। इस काम में ना ही पैसों की जरूरत है जी और ना ही पढ़ा लिखा होने की। चलो आज से ही शुरू करते हैं। जल्दी से श्री गणेश करके अपने व्यापार को हम बहुत आगे ले जाएंगे। रामू अन्ना और उनकी पत्नी सुनीता बाजार के कोने पर एक ठेला लगाते हैं और डोसा बनाना शुरू कर देते हैं। आ जाओ भाइयों, गर्मा गर्म डोसा खाओ। सुनीता की आवाज सुनकर कुछ ग्राहक इनके ठेले पर आते हैं और डोसा बनाने के लिए कहते हैं। नया ठेला लगाया है क्या आपने? हाँ हाँ, आज ही लगाया है। कैसे दिया एक डोसा? आज पहला दिन है ना, इसलिए आज हम किसी से पैसे नहीं लेंगे। बस आप डोसा खाइए और बताइए कि कैसा बना है। रामू अन्ना ग्राहक को डोसा बना कर देते हैं। ग्राहक बड़े ही चाव से डोसा खाते हैं और उन्हें डोसा बहुत पसंद आता है। आपका बनाया हुआ डोसा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आपको तो किसी बड़े होटल में होना चाहिए था। जी नहीं जी, मेरे लिए ठेला काफी जी। अगर आपको मेरा डोसा अच्छा लगा तो हमेशा मेरे इधर आकर डोसा खाइए जी। आप भी खाइए और अपने बच्चे को भी खिलाइए। हमारे दुकान का डोसा जो एक बार खा लेता है ना जी, वो हमेशा ही मुस्कुराता जी। हाँ हाँ, मैं तो आऊंगी ही और साथ में अपने दोस्तों को भी लेकर आऊंगी और वो भी आपके डोसे का मजा चखेंगे। अगले दिन से रामू अन्ना के ठेले पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। रामू अन्ना का डोसा सभी ग्राहकों को पसंद आता है और सभी लोग यहाँ पर डोसा खाने के साथ साथ घर भी ले जाते हैं, जिससे रामू अन्ना की अच्छी कमाई होती है। तुमने ये अच्छा दिमाग लगाया जो मुझे डोसा बनाने के लिए कहा। अब हम लोगों को वापस गांव जाने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे गांव जाकर किसानी करनी पड़ती। पता नहीं अच्छे दिन हम कब देख पाते। हाँ, और अच्छे पैसे जमा होने पर हम लोग इसी शहर में अपना खुद का घर भी खरीद सकते हैं। पता नहीं इस मनहूस के हाथों में क्या जादू है जो हमारे ग्राहक होटल का डोसा छोड़कर उसके ठेले पर जा रहे हैं। जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मनहूस मेरे सारे ग्राहकों को ले जाएगा। होटल मालिक रामू अन्ना के ठेले को बंद करवाने की तरकीब सोचने लगता है। दूसरी तरफ रामू अन्ना के ठेले पर इतनी भीड़ लग जाती है कि रामू अन्ना का डोसा बनाने का सारा सामान खत्म हो जाता है। मुझे माफ कर दो भाइयों, अब आज मैं आपको डोसा नहीं खिला सकता। मेरा सारा सामान खत्म हो चुका जी, पर मैं कल से बहुत सारा सामान लेकर आएगा ताकि रात तक भी सामान खत्म ना हो। और आज जो भी अकेला जा रहा है जी, कल उसे सांबर और चटनी ज्यादा दूंगा। मेरा मतलब जी कि जो भी खाली हाथ जा रहा है उसे। रामू अन्ना उस दिन के कमाए हुए पैसे लेकर अपनी पत्नी के साथ घर जाने लगते हैं। अब कल से और मेहनत करना होगा, नहीं तो ग्राहक भी नाराज हो जाएंगे। बेचारे डोसा खाने के लिए आए थे और मेरे पास सामान ही नहीं था। अगर रोज रोज ग्राहक खाली हाथ चले जाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगले दिन रामू अन्ना बहुत सारा सामान लेकर आते हैं और डोसा बनाने लगते हैं। उनकी अच्छी बिक्री होता देखकर बाकी के दुकानदार उनके दुकान के सामने कूड़ा फेंकते हैं और उनके ठेले को भी नुकसान पहुंचाते हैं, पर रामू अन्ना सब ठीक कर लेते हैं। पर तभी बारिश शुरू होती है और रामू अन्ना का चूल्हा बुझ जाता है। इस बारिश ने तो परेशान ही कर दिया। 2 बार चूल्हा जला चुका हूँ, पर दोनों बार बुझ गए जी। कोई अपशगुन तो नहीं? रामू अन्ना बहुत कोशिश करते हैं, पर फिर भी बारिश में चूल्हा नहीं जलता। वो उदास हो जाते हैं और ठेला बंद करके घर वापस आ जाते हैं। ये देखकर बाकी दुकान वाले बहुत खुश हो जाते हैं। लगता अब हमारा ठेला बंद होने वाला। इतने बारिश में तो कोयला पूरा भीग गया जी। हर बार जला रहा हूँ, हर बार कुछ न कुछ हो रहा है।
अगर ठेले पर डोसा नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, हम घर से डोसा बनाकर जाएंगे। अगले दिन से रामू अन्ना घर से डोसा बनाकर ले जाते हैं, पर वो रास्ते में जाते जाते ठंडे हो जाते हैं और बारिश में भीग जाने से गीले भी हो जाते हैं। इसलिए ग्राहकों को डोसा पसंद नहीं आता और सभी ग्राहक बिना डोसा खाए चले जाते हैं। ये डोसा है या पानी पूरी? पूरा पानी में भीगा हुआ है, हम ऐसा डोसा नहीं खाएंगे। इस तरह से ग्राहकों को जाता देख रामू अन्ना बहुत उदास हो जाते हैं। तभी बारिश ज्यादा होने से समंदर में पानी बढ़ जाता है और कुछ मछलियाँ और कछुए बहकर बाहर आ जाते हैं, जिसमें से एक बड़ा कछुआ पलट जाता है और सीधा होने की बहुत कोशिश करता है। रामू अन्ना बाढ़ में डूबने की परवाह किए बिना पानी में उतरते हैं और उस कछुए को सीधा करते हैं। तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। क्या आप इस बारिश को होने से रोक सकता जी? नहीं, मैं बारिश को होने से नहीं रोक सकता, पर मैं तुम्हें एक ऐसा पाउडर दे सकता हूँ जिससे तुम डोसे की छतरी बनाकर अपनी परेशानी दूर कर सकते हो। पर डोसा छतरी तो बारिश में भीग कर खराब हो जाएगी। तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? कछुआ अपने कवच से एक थैली पाउडर निकालकर रामू अन्ना को देता है। ये लो, ये समुद्री देवता का दिया हुआ जादुई पाउडर है। जिस तरह से मेरा कवच इस पाउडर से कठोर हो जाता है, तुम्हारा डोसा वैसे ही कठोर और स्वादिष्ट हो जाएगा। रामू अन्ना कछुआ से पाउडर की थैली ले लेते हैं और घर जाकर डोसा बनाते हैं और डोसे के ऊपर वो पाउडर छिड़क देते हैं, जिससे डोसा बहुत कड़क हो जाता है। सुनीता उन डोसों को सिलकर छतरी बनाती है और उन पर लकड़ी का हैंडल लगाती है। अब रामू अन्ना डोसे की छतरी लगाकर ठेले पर जाते हैं। आओ भाइयों आओ, डोसा खाओ और छतरी गिफ्ट में पाओ जी। अरे अन्ना, ये कैसा ऑफर है आपका? जरा मुझे भी तो बताओ। मैं बताती हूँ। देखिए, अगर आप एक डोसा खाएंगे तो आपको एक डोसा छतरी मिलेगी। और आप तो देख ही रहे हो कि बारिश कितनी तेज हो रही है। डोसा खाने के बाद आपको दुकान से अलग छतरी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा ऑफर है। डोसा खाओ और बारिश से भी बचो। रामू अन्ना के एक डोसा पर एक डोसा छतरी फ्री के ऑफर के बारे में जानकर बहुत सारे ग्राहक रामू अन्ना के ठेले पर डोसा खाने के लिए आते हैं, जिससे रामू अन्ना के पास जल्दी ही बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। देखा, हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व हो गई। आज हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हाँ, हमारी प्रॉब्लम तो सुलझ गई, पर इस शहर में बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जी जिनके पास छतरी खरीदने को पैसे नहीं। हम उन्हीं की मदद करेंगे। अब से मैं ये तय करता हूँ जी, जहाँ कहीं भी कोई गरीब या भिखारी भूखा रहेगा, मैं उन्हें अपना डोसा मुफ्त में खिलाऊंगा और किसी को बिना छत के सोने नहीं दूंगा। रामू अन्ना और सुनीता बहुत सारी डोसा छतरी बनाते हैं और शहर के गरीब लोगों में बांट देते हैं। जल्दी ही रामू अन्ना पूरे शहर में डोसा छतरी वाले के नाम से फेमस हो जाते हैं।